लाल लंबोर वज्रदेह दानव दलना जय 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 कपीसूर। मैं अपराधे जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संहार। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। भारत माता के पावन पुरा में विराजमान आपके पुण्य पावन धराधाम, आपके पावन ग्राम के जम्मो देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ग्राम के जम्मो ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आप जम्मो समाज में पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक कवर्धक ढहले भगवत स्वरूप प्रणाम करत हूं। आओ भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज के पवन चरण कमल में एक छोटे से भजन के पश्चात आप मतलब रामचरित मानस के कथा यात्रा कराए के भरपूर प्रयास करबो। गणपति को मनाई के मैं सरस्वती ध्यान धरो, गुरुदेव की आज्ञा पाई के मैं गायन शुरू करो। भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण भगवान तुर चरण हे राम तुर चरण।
ला तोरे नाम की माला ला फेरते रहते हो जियत भर तोरे नाम की माला ला फेरते रहते हो तोरे नाम की माला ला फेरते रहते हो जियत भर कब होवे मतिरे दुरिया कब होवे मतिरे दुरिया रती वर 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 उरना 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 की माला उरना की माला ला 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 फेरते रहते हो जियत भर उरना की माला फेरते रहते हो जियत भर साकर हो दुनिया भर के सुख ले साकर हो दुनिया भर के मेरा मैया साकर हो दुनिया भर के सुख ले के मेरा मैया सुख ले के मेरा मैया हरि नाम प्रभु नाम हरि नाम के ध्वजाला प्रभु नाम के ध्वजाला हरि नाम के ध्वजाला हरि छाती भर कब होवे मतिले दुरिया 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 कब होवे मतिरे दुरिया फिर दे चिकित भर 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 तुरना 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 की माला तुरना की माला ला 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 फेरते रहते हो जियत भर तुरना की माला ला फेरते रहते हो जियत फेरते रहते हो जियत भर फेरते रहते हो जियत भर फेरते रहते हो जियत भर बोल सियावर रामचंद्र की वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायक पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरे बोल श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की राम की देवी देवताओं की बड़े ही सौभाग्य की बात आज एक घोर कलिकाल में घलो हमला अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के विशेष तत्वाधान में मिल पाते हैं। आओ ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके हम और आप मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए मिले हुए प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करें। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड अंतर्गत दोह क्रमांक 26 इमा चर्चा करे के सौभाग्य प्राप्त हो है। आओ चर्चा से पूर्व एक निवेदन। मानव देह वास्तव में हम मिले का बारे मानव देह मिले के पीछे उद्देश्य का है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारे अब पाई न जहीं पर लोग संवारे। ये संपूर्ण साधन से भरे पड़े साधन कहे के तात्पर्य ये है जिन प्रकार से हमला कुछ दूरी तक जाना है तब हम साइकिल के उपयोग करथन, ओखर से ज्यादा दूर जाना है तो मोटरसाइकिल के, और ज्यादा दूर जाना है तो 4 चक्का बस ट्रेन या हवाई जहाज के उपयोग करथन, है ना।
बस वही प्रकार से ये जिन साधन है, ये साधन से हम कहाँ जा सकथन, तो ये साधन से हम जीव लोक से शिव लोक की यात्रा कर सकथन, मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा कर सकथन। ऐसन जिन साधन संपन्न हमारे ये शरीर। अब एक सती संत मन के इनकी पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है, आज ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरो अब तो सयानो हो तरतन अमो सुतो काहे को ठगाइए। समुझी विचार कर ठगन को संग त्याग, ठगबाज देख कर मन न डोलाइए। सुंदर कहत अब सावधान क्यों न हो, हरि के भजन कर हरि में समाइए। हरि के भजन करके ही हरि में समा जाना चाहिए, ये हमारा परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए सज्जनों। लेकिन ये लक्ष्य के प्राप्ति हुई कब, तो किथे संत मना कि लाता है पवित्र भाव मानस भवन मध्य बीच, पातक मिटाता दिव्य ज्योति को जगाता है। गाता है तभी तो जीव राघवेंद्र की चरित्र, चित्त में उपासना का चित्र खींच जाता है। जाता है सारा जहान महाजनी का खाता लिए, बिंदु जो जवाहिरात भजन जो कमाता है। माता है पिता है सुत बंधु विधाता नाता है, लेकिन राम कहीं नाम सुखदाता से मिलाता है। राम कहीं नाम सुखदाता से मिलाता है। वही राम के नाम ला आधार मान के गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे और आपके बीच में सप्त कांड रचित ये राम चरितमानस लिख के रखे, जिनमें यही महा आदि मध्य अवसाना और प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, आगे में पीछे में और या फिर मध्य में अगर कहा जाए, हर जगह में वो राम की ही चर्चा है। अब ऐसा राम चर्चा एक प्रवन ग्राम परसवानी जिला धमतरी जी हाँ, ये सुंदर आयोजन है। आओ आप जम्मू जन के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए, मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए, मिले हुए पावन प्रसंग में चर्चा करे के एक प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही मिलो के हो, फिर प्रभु ही मिलो के हो, फिर प्रभु ही मिलो के हो। फिर प्रभु ही मिलो के हो। धन्य नमो समान, 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 धन्य नमो समान। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभु ही विलोकी हो। धन्य नमो समान। महाराज में सज्जनों, प्रस्तुत प्रसंग रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के अंतर्गत 26 नंबर दोहा, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी काकर बारे में कहते हैं, तो मारीच के बारे में। मारीच जिन है, ये मारीच है, मारीच के पास रावण के आगमन हुए हैं। और रावण के जब आगमन हुए हैं तो वही समय रावण के बाद मान के जिन है वो काम ला करे बढ़ जाते, कहते कि ठीक है मैं तो काम ला करूं, और काम ल करे के पश्चात में मन में विचार करते कि मम पाछे कल्पना जैसे कि हम कोनो जगह जाना, हमला कोनो जगह जाना है, चाहे रायपुर जाना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, या फिर एनीवन कोई भी प्लेस में जाना है, कोई भी जगह में जाना है। अब कोई भी जब जगह में जाना है वह, तब फिर हम क्या करथन, कल्पना करथन कि वो जगह कैसन होही, वो जगह जाए के बाद हमला कैसे लगी, का लगी, ये प्रकार से विचार करथन। और वही बस वही प्रकार से यहाँ पे विचार के जन क्रम चलत है। काकर मारीच विचार करत है कि मम पाछे धर धावत, मोर पाछू में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धर के दौड़ी, और जब दौड़ी ने मोला पकड़े बर, मोला मारे बर, तब फिर प्रभु ही विलो किया हूँ। बार मैं भगवान श्री रामचंद्र जी लहुट के देखूं, मोले धन्य और कौन हो सकते है। अब एक बात बताओ, ये मेरे कौन कौन हवे जिन भगवान ला देखे है? हाथ ऊपर ऐसे पाछुड़ा लेक झन हाथ उठाते, ठीक
चल कम से कम देखे रे भाग भी मत रे भैया, हम वाला दिखावे ना, उतरे के बाद तोरेज करेंगे। भगवान हर देखे चीज नो है जी, त कैसे चीज सो जान ही तही देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। कौन जानते महाराज तुला, कौन है देखते? तब भैया सो जान ही वही जानते, जेहु देह जेहि देहु जनाही, जेन ला भगवान हा जना देते, जेन ला भगवान हा जना देते। सो जान ही तही देहि जनाई और जानत तुम ही हो जाई। तो जब वही है वो इसने हो जाए, एक बात सोच के देखो, गन्ना खाए में किसे लगते? मीठा लगते, एकदम सरल सी बात। अब गन्ना जब मीठा लगी, अब हम कहूँ सोचबो गन्ना जब अतका मीठा है, अब जब मैं गन्ना बन जाऊं तब तय गन्ना बनना बे दूसर चूसी तोला काय फर्क पड़ी, तोला काय एहसास हुई मैं मीठा हो कहाँ हो कैसे होते ना। तो बस वही प्रकार से वह भगवान जब भगवान हो जाए तब फिर बता ही का लव है। ये प्रकार से भगवान के अनुभव करे जाते हैं, और भगवान कोई विशेष क्वालिटी में नहीं हुए। जिन प्रकार से हम देखतन है नहीं, धनुष बाण धरे हुए, मोर मुकुट धारण करे हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, यही छ भगवान है। अरे नहीं भैया, भगवान के स्वरूप तो कोई दूसरा रूप में देखा थे, कोई कुछ रूप में देखा थे। जिन ला जैसा रूप में चाहिए वैसा रूप में भगवान अपन आपला परिणित कर देते, अपन आपला परिणित कर देते। भगवान के कोई विशेष रूप रंग नहीं है। तो मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। अब भगवान ला मैं बार बार देखूं, एक आखिर कल्पना है मारीच के है। आओ चर्चा करें कि प्रयास कर। वास्तव में रामचरितमानस में एक है मारीच, जिन ला भगवान ला देखे के सौभाग्य प्राप्त करते। दूसरा एक विभीषण है, जिन भाई के चरण प्रहार करे के पश्चात में भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागति हो जाते। एक जयंत है, जयंत खलो देखना चाहिए, लेकिन जयंत कौन हिसाब से देखना चाहिए? तो जयंत देखना चाहिए, ओकर बल देखना चाहिए। वास्तव में एक पास कतका ताकत है, कतका बल है, लेकिन यहाँ पे जिन मारीच है कोनो भी प्रकार के भाव नहीं। यहाँ पे गोस्वामी तो से जाजिल थे कि अस जिय जानी दसानन संगा और चला राम प्रद प्रेम अभंगा। एक कैसा है तो अभंगा प्रेम, जिन भंग ना हो। ठीक, आजकल के प्रेम स्वार्थपरता के प्रेम है ना, स्वार्थपरता के प्रेम है। एक लड़का एक लड़की दोनों के प्रेम जिन है ये वासना ला लेके कामना ला लेके इखर मन के बीच में प्रेम होते। लेकिन वास्तव में सच्चा प्रेम वो है जिनमें उपासना के भाव हो, जिनमें उपासना के भाव हो। और उपासना के भाव में जो प्रेम है तो वहां पे त्याग होते है ना, वहां पे त्याग होते। जो प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं पर प्रेम वस्तु का ज्ञान नहीं, नादान न जाने प्रेम नदी जो शुष्क कभी होती ही नहीं। और प्रेम हुआ जिस वस्तु पर वह वस्तु कभी मरती ही नहीं, वह वस्तु कभी मरती ही नहीं। ऐसन जिन प्रेम प्राप्त करे बर जिन मारीच है वह भगवान श्री रामचंद्र जी के कल्पना करते। आओ चर्चा करबो एक ठन भजन पश्चात। बोल सियावर राम चंद्र की जय। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता। तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करूं मुझे भूल जाना नहीं आता। थोड़ा से सोच के अगर देखा जाए तो ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता का बात है।
ये दुनिया वाले आदमी मल्ला एकड़ सुरता का बात है। आप सब भली भांति परिचित हो दुनिया वाले के बारे में। काबर की दुनिया वाले आदमी बिना वजह के, बिना मतलब के, बिना कारण के एकड़ दरवाजा में नहीं जाए काका। ईमान से कोई ना कोई कारण होते, कोई ना कोई दुख होते, कोई ना कोई पीड़ा उमड़ते, तब है आदमी एकड़ सुरता करते। इला मैं नहीं, कबीर साहब लिख के भेज दे, अरे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को होए। कबीर साहब समाज का संदेश दे खातिर लिखीस बाबू, चाहे तोर जिंदगी में सुख है, चाहे तोर जिंदगी में दुख है, हर एक स्थिति में राम लापन अंतरात्मा में बसा के रखो, फिर आपकी जिंदगी में दुख नाम की चीज नहीं आए। पर का करवे, आदमी ला कबीर साहब के बताए संदेश घलो समझ नहीं आते, आदमी ला सुरता आते कब एकड़ दरवाजा में जाते, कौन से हालत में जाते। जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नैनाले आंसू बहाते, जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नैनाले आंसू बहाते, जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नैनाले आंसू बहाते। घेरी घेरी सुरता सताते हर घेरी घेरी सुरता सताते, घेरी घेरी सुरता सताते हर घेरी घेरी सुरता सताते। जब है दुख पड़े तब है आदमी एक सुरता करते, बिना मतलब के नहीं करे, हाँ नहीं करे। शायद ऊपर वाले मालिक घलो जान तरी सही वाह बेटा, जब है मतलब पड़ते तब है ते मोर सुरता करथस ना, जब है दुख पड़ते तब है ते मोर सुरता करता से कर सती जाओ। सबके जिंदगी में दुख रहा है, हाँ आवाज देखा जाए तो कारण चाहे कुछ भी हो काकी, सबके जिंदगी में दुख है, सबके जिंदगी में तकलीफ है, सबके जिंदगी में उदासी है। परे मानस ग्रंथ हम सबला इशारा करते हैं बाबू, कर भला सो हो भला। दुनिया में आए के बाद अगर तय करो भला नहीं करे रामलाल, ईमान से ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले कि तोर जिंदगी में भला हो सके, कर भला सो हो भला। पर वर्तमान जीवन में देखा जाए तो आज आदमी के जिंदगी से भला नाम की चीज गए, नहीं करना चाहे आज के इंसान भला, नहीं करना चाहे एक दूसर के सहयोग, आदमी ला फुर्सत लिए दूसर के बारे में सोचे बर, हाँ यकीन नहीं है तो आप निहार के देखो, ये राम जी महाराज जेकर कथा सुना था, ये राम जी महाराज ला घलो आदमी के स्वार्थ के सोची अपन जन्मभूमि अयोध्या में 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल तो उनका है यार, पूरा के पूरा 500 साल तक राम जी महाराज ला टेंट के नीचे में रहना पड़े है अपन जन्मभूमि अयोध्या में। आदमी ला ये सोचे के फुर्सत लिए कि मोर राम के का स्थिति है, आदमी ला ये सोचे के फुर्सत लिए कि मोर देश के का स्थिति है, आदमी ला ये सोचे के फुर्सत लिए यार कि आज मोर सनातन धर्म के का स्थिति है। एक आए दिन कहीं पर भगवा ध्वज फेंके जाते, कहीं पर सनातन धर्म के मंदिर तोड़े जाते, और कहीं पर सनातन धर्म के आदमी ला 1000-2000 रुपया है ना, एक बोरी चावल एक बोरी शक्कर के लालच दिखा के सनातन धर्म के आदमी ला अपन धर्म में मिला के गलो षड्यंत्र चलत है छत्तीसगढ़ में। लेकिन आदमी ला फुर्सत नहीं है मोर सनातन धर्म के का स्थिति ये सोचे बर, अरे सोचो यार
पथरा जी से पहाड़ जी से मल्ला बना के मत जियो। कुछ देश के लिए सोचो, कुछ राम के लिए सोचो, कुछ सनातन धर्म के लिए सोचो। काबर हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे युग बदलेगा ही बदलेगा की भाव से आप सबला जागना पड़ी देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए। काबर पथरा पहाड़ पे आदमी के मन है, पथरा पहाड़ पे आदमी के मन है, आजाब खबर मेरे डरवाते आजाब कैसे हो जाते, खबर मेरे डरवाते आजाब कैसे हो जाते। घेरी घेरी सुरता सताते हैं, घेरी घेरी सुरता घेरी घेरी सुरता सताते हैं, घेरी घेरी सुरता सताते हैं। शिक्षित हुआ थे, आज हर परिवार शिक्षित हुआ थे, आज हर समाज गांव शिक्षित हुआ थे, आज हर आदमी शिक्षित हुआ थे। ये गर्व के बात है कि मोटे से हर इंसान शिक्षित हुआ थे, है ना। स्कूल में सहायता करा थे सरकार, घरो जाओ बेटा, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में कॉपी पुस्तक, फ्री में पढ़ाई, यहाँ तक के फ्री में पास। तो लड़का साल में एक दिन स्कूल जाए चाहे मत जाए काकी, पर लड़का ला फोकट में पास करे के गारंटी आज के हमार सरकार मन ले है। हाँ, ये फोकट के चीज के बारे में अपन घर के सियान ला जाके पूछवे तब बताते बाबू ये फोकट के चीज कबू कबू आदमी हजम नहीं होए, बिल्कुल हजम नहीं होते आज के पढ़े लिखे पीढ़ी ला, है ना। दुख के साथ ऐसा धर्म मंच में बैठे के बाद कहना पड़ते, जबकि आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दी, जबकि आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते बुजुर्ग आदमी सम्मान करना छोड़ दी, और जबकि आज के नौजवान पीढ़ी पढ़ते लिखते जाते बाबा ईमान से सनातन धर्म के मंच माना छोड़ दी। यकीन नहीं है तो आप अपन नजर जरा चारों तरफ घुमाओ और देखो आपके गांव में नौजवान मन की संख्या कतका है, ये जगह उखर उपस्थिति कतका है। आज इतवार के दिन न स्कूल लगे है न कॉलेज लगे है, फिर भी आपके नौजवान औलाद मन कहाँ गए हैं? आप लोग खुद होश लिए यार। हाँ, शर्म के बात ये है कि माँ बाप ला होश लिए कि मोर नौजवान पीढ़ी कौन ढार चले जाते। आप सबसे निवेदन, अपन घर ला अगर बचाना चाहते हो, अपन परिवार ला अगर बचाना चाहते हो, और अपन गांव में ऐसा आयोजन ला बचाना चाहते हो ना, तो अपन घर के नौजवान लड़का के हाथ पकड़ के ए मंच में लाओ, तबे कहीं चल के भविष्य में ऐसा आयोजन आपके गांव में हो सकता है। नहीं तो कोई गारंटी नहीं है आने वाला 10 साल, आने वाला 20 साल में आपके गांव में ऐसा आयोजन हो पाई कि नहीं, खैर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी के साथ कहा था धर्म मंच में बैठे के बाद, आज के लिखा पढ़े लिखे के बाद IM VIP अपन आपला VIP समझते मंच में नहीं आए, और जैन VIP समझ के ए मंच में नहीं आए ना, याद रखना जैन बेटी ए मंच में VIP समझ के नहीं आए, वही बेटी कोई जिहादी पुरुष के साथ फरार हो जाते हैं अपन मुंह काला करके, और वही बेटी के हफ्ता दिन बाद 15 दिन बाद साल भर बाद टीवी के न्यूज चैनल में हेडलाइंस बन के आते, या तो वो बेटी के 35 टुकड़ा होके कोई फ्रिज में बंद है, या तो वो बेटी के 50 टुकड़ा होके कोई सूटकेस में बंद है।
आपके बेटी के साथ ये हस्र मत हो, सावधान हो जाओ। अपन बेटी ला शिक्षा दो, अपन बेटी ला संस्कार दो। जिन बेटा ये मंच बनिया है ईमान से, वही बेटा आने वाला दिन में गाल में तमाचा मारते हो, कहते अरे छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, डोकरी डोकरा को मरने दो। कोई अनपढ़ बेटा बेटी नहीं कहा है, पढ़े लिखे बेटा बेटी ये जवाब देते। आपके बेटा बेटी आने वाले दिन में आपके घर से लात मार के भगा दे। सावधान हो जाओ, समझ जाओ। कहना काबर पड़त है, काबर की सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में, सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर इस मोबाइल में स्टेटस रखता है, माई वाइफ इस माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। हाँ यही आए, हम दो हमारे दो। पढ़े लिखे के बाद अगर तोर बेटा ये रास्ता में निकल जाई, ईमान से बुढ़त खानी माँ मुंह धर के रोए के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। एक से थी पढ़ाई लिखाई के बाद अपन निकल डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पुलिस बनाओ, दरोगा बनाओ, हर चीज बनाओ, पर हर चीज बनाए के साथ साथ अपन औलाद ला अच्छा आदमी बने के शिक्षा घलो दो। 100% माँ बाप दुखी है, मोर बेटा मोर कहना कब काबर नहीं माने, मोर बेटी मोर बताए रास्ता में काबर नहीं चले। अरे काबर चली, काबर की आप बोला वो संस्कार नहीं दे हो, जिन संस्कार आज के नौजवान पीढ़ी ला मिलना चाहिए। सावधान हो जाओ, खाबर सावधान हो जाओ। पढ़ लिख बाबू साहेब कद को होत है, पढ़ लिख बाबू साहेब कद को होत है, करने के पोथे लालाते हैं, जब दर्ज के वो कोठियाते हैं, जब करने के पोथे लालाते हैं, जब दर्ज के वो कोठियाते हैं। मेरी मेरी सुरता सताते हैं, 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 मेरी मेरी सुरता। बोल श्याम रामचंद्र की मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभु ही विलोक यहों धन्य नमो समान। एक बात देखो, रावण, ये रावण है जिन मारीच के पास आए तक जी रावण के संबंध में कहे जाते 1 लाख पुत और 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटा है और 1.25 लाख होकर नाती है। तकस अतेक जन परिवार रहते हुए भी वो दूसरा के पास किस कारण का हो गए। मान लो जाए परसवानी के कोनो मन ला कहे जाए तो अगर कहीं कुछ समस्या है, कहीं कुछ विपत्ति है, कुछ भी अगर कारण है, तब कुछ भी अगर कारण है और कहीं कुछ काम ला साधना है, तब सबसे पहली वो जन परिवार के अपने परिवार तक ही जाते कि कोई दूसरा के पास जाते हैं। घर में कहीं काम करना है, शादी करना है, बर ब्याह करना है, या फिर कोई घर में लड़की देखे जाना है, या लड़की देखे तो और घर में आए, या कहीं भी काम है, तो सबले पहले कौन ला नेम थे? अपन परिवार डाल देते थे। आयोजक परिवार के ओर से एक ठन सूचना है, भोजन प्रसादी के लिए पुरुष वर्ग से जो भी भोजन प्रसादी प्राप्त करना चाहते हैं, कौशल्या भंडार में जाकर आप भोजन प्रसादी प्राप्त कर पुनः इस मंच में वापस आकर भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा का रसा स्वादन कर पाएंगे। जितने भी पुरुष वर्ग से हैं, आप सभी भोजन प्रसादी के लिए कौशल्या भंडार आप पहुँचे और भोजन प्रसादी प्राप्त करके पुनः इस मंच तक वापस आए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एकदम निश्चित है ना कि हमारे घर में कहीं काम आए या हमला कहीं काम आए, तो सबले पहले अपन परिवार में ही टटोलबो कि फलाना काम ला कौन करी, ढेकाना काम ला कौन करी, दे काम ला कौन कर सकते का। लेकिन रावण के 1 लाख पुत और 1.25 लाख नाती हुए के पश्चात भी वो काकर कर पहुंच गए, मारीच कर पहुंच गए।
अरे मारीच कौन है? तब मारीच यही रामचरितमानस के एक जन राक्षसी कौन? ताड़का है ना। ये ताड़का जिन है, ये ताड़का जिन है यज्ञ विध्वंस करे बर हमेशा अग्रणी रहे। एकर कारण विश्वामित्र के द्वारा जिन्हें ताड़का के जन पति है ओकर वध कर देगी। ओकर वध जब कर देगी ना तो ये जन ताड़का है वह प्रतिज्ञा ले ली कि मैं ये जन है विश्वामित्र ला मैं यज्ञ कर्म नहीं करन दो, इला मैं खा जाऊं। जैसे जैसे यज्ञ करे तुरंत ये दिन ताड़का है अपन दूजन बेटा सुबाहु और मारीच के साथ यह वापस आ जाएगी मेरे अब यज्ञ विध्वंस कर दे। और तब कहीं जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ये जन विश्वामित्र जन जाते गांधी तनय मन चिंता व्यापी अब हरि बिन मरई न निश्चर पापी। लाएगी भगवान श्री रामचंद्र जी आते। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जब आईस ना तब के स्थिति में का हुई तो सबले मिलीस, सबले पहले मिलीस ताड़का। और जब ताड़का मिलीस ना तो विश्वामित्र की थे कि हे राम ते स्त्री के ऊपर ते प्रहार नहीं करस, उनकर हत्या नहीं कर, उनकर जिन वध ही नहीं करस, लेकिन ये स्त्री के रूप में साक्षात राक्षसी है, एकर वध करना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु के आज्ञा ला प्राप्त करके एक ही बाण प्राण हर लिन्ना और दीन जान निज पद दिन्ना। भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बाण में वो ताड़का ला मार दीस। तब ताड़का ला मारिस। अब एक पश्चात में सुबाहु अभी सुबाहु कैसा ने तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे ते अभी का बार आगे सर बाबू सुबह आहू का बाबू सुबह आहू। अब सुबह आहू किस नहीं मानिस जब के पाए तत्के पे रहीस तू किस है के बाण का बाण तो पावक सर सुबाहु पुनी मारा ताड़का मारी तकर बाद सुबाहु अग्नि बाण में मारिस। अब अग्नि बाण में मारिस ना तो ये सुबाहु मर गए, लेकिन एक जन बाँचे है कौन? ये जन मारीच है बाँचे है। अब मारीच ला कैसन बाण में मारिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बिन फर बाण राम तही मारा और सतजो जन गा सागर पारा। बिन फर बिना फल के बाण यानी ठुठुआ बाण में भगवान श्री राम है मारिच लब मारी से। तो एक ठन बात है यहाँ पे एक ठन परिवार के मन तीनों जन, एक जन ओकर महतारी ताड़का, एक जन ओकर भाई सुबाहु और एक जन ये स्वयं, तीनों जन ला अलग अलग। एक जन ला मारी तो वो सीधा ओकर मृत्यु हो गए, वध हो गए ताड़का के। सुबाहु मारी से अग्निबाण तो हुआ ओकर वध हो गए, लेकिन एला काबर छोड़ीस। तो एक ठन बात है मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। अरे बाल न बांका होता उसका रक्षक दया निधान। भगवान जिन ला मरवाना है वो मर गए और जिन ला बचाना है वह बाँच गया। लव निवेश परमाण युग वर्ष कल्प सरचंड, ये भगवान के बाण है। और ये भगवान के बाण है, समय समय पे सब जनला पड़ते हैं। तो ये राम हा जाना थे भैया कि यही जन मारीच है आगे मोर काम आने वाला है। और जब आगे मोर काम आने वाला है तो मारे से काम अभी नहीं बने, अभी एक समय नहीं हुए। अगर एकर से पूर्व अगर देखन ही अरण्य कांड में तो भगवान श्री रामचंद्र जी बढ़िया माता सीता के साथ में बढ़िया बैठे हैं। और बढ़िया बैठे हैं तब के बेर विचार करीस का कहा थे कि सीता हमर अवतोर मोर अवतोर जिन जन्म काबर होए अवतार काबर होए तो विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। असुर मार था पैसुर राखई निस्तुति सेतु और जग विस्तार विशद अस राम जन्म कर हेतु। ये राम जन्म के कारण है। अब हमारे यह कहूँ राज करते रही वो ऐसे वन वन में घूमत रही वो ते ये राक्षस ये रावण है मरे बुराए नहीं तो कैसे करन चल हमन अब लीला करबो की थे का करबो लीला। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लगते सुनहु प्रिया व्रत
रुचि रे सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक करहु निवासा जो लगे करम निशाचर नासा सब ही राम सब कामा बखानी प्रभु पद धरिया नर समानी निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसे सील रूप सुबिनीता सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला और मैं कछु करब ललित नर लीला। सीता अब हमन मन के लीला करे पारी आगे है कि थे। अब देखो लीला जब करे जाते त लीला जब करे जाते त लीला सही होते लीला सही होते। एक गांव रामलीला इसने होत रहा है और रामलीला जब होत रहा है ना तब बस इसने सीता छरण मेरे के प्रसंग आए। अब सीता हरण के प्रसंग है ये तीजन मारी छे वो सोन की मिर्गा बन के निकल के ओखरे पाछम भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल दोनों जन चल दिस। अब इतनी सीता अकेला है उत्कम रावण ऐस और रावण ऐस उत्के वेद में कहा थे भिक्षाम देही। अब भिक्षाम देही की आवाज सुनिस माता सीता की थे महाराज ये जन रेखा खिंचा है तेखरे भीतरे देहू महाराज एक ओ पार में नहीं जाऊं ले झोंक के थे। अरे हम बंधे हुए भिक्षा नहीं लेते तुमको देना है तो इस लाइन से पार हो जाओगे थे। ठीक है अब क्या कर नहीं महाराज मैं नहीं हो सकूं दादा ते कहीं कहा तो कहते कि अरे हम तुमको श्राप दे देंगे। अब श्राप के डर में माता सीता जिन है और निकल गए। अब निकलिस लीला होत ना लीला निकलिस अब के में जे रावण है अपन वास्तविक स्वरूप में आगे हा 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 ऐसे की के हाथ से धलिस। अब वो गोखर जे हाथ का धलिस अरे मैं साधु बाधु नहीं मैं तो रावण हूँ रावण ऐसे की के ओतका में एक जन सियान हा डोकरा बाबा हा लौठी धर के अपन टेकट आ रहा है और टेकट आ रहा है ना तेना खड़ा हो गए। अरे तय कौन होता रे मोर राहत के तई सीता हर के लेके जबे रे ऐसे कई के मंच में चढ़ गए और रावण दो चार झंडा पीट दिस। लीला वही मेरे बंद हो गए काये है लीला वही मेरे बंद हो गए। कटाकट बैठक सक लागे नवेन भैया बैठक वही मेरे सक लागे। अब रावण तो रावण बने रही से मोला ये काबर पिटीस। अब एक ऊपर चर्चा हो गए और डोकरा ला डांड पर गया। समझ में आते ये लीलम घुसरे के परिणाम है। तो यहाँ पे लीला होते और जब लीला होत हवे ना तो लीला जैसे देखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की कि तुम पावक मह करो निवासा और जाओ लग करो निशाचर नासा। सीता तह पावक में निवास करवो ऐसे कई के बढ़िया मस्त कीस। तो ये लीला चलीस और लीला के अंतर्गत यहाँ पे सीता जिन हवे और सीता हवे तिन काहे तो सीता के ओरिजिनल सीता के फोटो कॉपी है। ओरिजिनल सीता के फोटो कॉपी यहाँ पे हवे बिल्कुल तैसी शील रूप सुई सुबिनीता। जैसने सीता है बस वैसने ढंग के बोली भाव आना जाना बोलना गोठियाना सब प्रकार से। अब यही बीच में जिन्हें भगवान जैसन चाहते वैसने उतना ही मारीचला काबर पे छोड़े है एक ऊपर चर्चा होते। तो मारीचला छोड़े के पीछे कारण यही है भगवान राम जाना थे कि हमला लीला करना है और लीला करना है तब वही समय मारीच के हमला काम आई। बस भगवान इतनी जाल बिछा दी और वही जाल में जे रावण है आके फंस गए। कहते कि रावण सबके गलती करे है लेकिन हमार गलती अभी तक करे नहीं है। जब हमार गलती अभी तक नहीं करे तेला मारबो कैसे ढंग के तेखर मारे बार कम से कम गलती करवाना है और गलती करवाना है तब भगवान श्री रामचंद्र अपन जाल बिछा दी। अब जाल बिछाइस रावण इति आगे शूर्पणखा भड़का दे हैं कर से 500 दिन रात दिन हाँ दारू मन बहुआ पी के सुथस हैं तो पता नहीं है तो मुड़ी के ऊपर में जेने काल्हा नाचा थे अटका तो पता नहीं है ऐसे कि किस कोई नहीं तो उत्के बेर जे रावण है विचार करते
कि तामस देह भजन न होई। अब मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ यही, ये मन क्रम वचन से यह का है संकल्प ले ली। और संकल्प ले के कारण यहाँ पे रावण जन है वह आगे काकर पास और मारीच के पास। तो मारीच पास ऐस ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बढ़िया चौपाई लिखी का नवन नीचे कै अति दुखदाई और जिमी अंकुश धन मोरा गिलाई अभयदायक खल कै प्रियवानी और जिमी अकाल के कुसुम भवानी। देखो नवन नीच के अति दुखदाई, जे नीच के नौना ये बहुत दुखदाई होते। जेन प्रकार से अंकुश के झुकना, जेन प्रकार से धनुष के झुकना और जेन प्रकार से जेन सर्प के झुकना और बिराई के झुकना, ये मन अगर झुके है मतलब निश्चित है कोई घात पहुंचाए बर ही, कोई आघात करे बर ही वो जेन है वो झुकते है ना। इखर मन के झुकना यानी दुखदायक रीते। रावण ऐसा रावण आके मारीच जिन है ओखर कर पहुंच गए। मारीच देखते अरे करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात और कवन हेतु मन व्यग्र अति और अक्सर आए उतात। ऐसे का कारण है रावण ते मोर घर में आए है बैठ दादा बैठ 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 ऐसे की बैठारिस और बैठारिस ना। तब फिर कहते कि ये जिन वन में पंचवटी में, ये पंचवटी में कौन हवे तो दू जन राजकुमार है और दू जन राजकुमार है तेखर संग में एक जन स्त्री है और स्त्री के मोल हरण करना है। तो एक काम कर हो कपट मृग तुम छलकारी, तेहा कपटी मृग बन जा किथे और कपटी मृग बन जा। कसी रावण के परिवार में कोनो नहीं रही सोई अतेक मायावी रही से, माया के जानकार रही से। रावण के परिवार में कोनो नहीं, हाँ बिल्कुल कोनो नहीं रही से। जतकापन माया के काम मारीच ह करे, जेन माया ला जेन माया के जन जानकारी है वह काकर ए मारीच के पास रही से। वो जेन माया के जानकार और कोनो नहीं रही से। मन इच्छा स्वरूप के धारण करे के जिन वरदान कौन ला ए जिन मारी छे ओला प्राप्त रही से। अब एकरे कारण ये जिन रावण है मारीच के पास आते और किथे किते हैं सोन के मिर्गा बन जा। अब देखो सोन के मान लो जाए मिर्गा बना दे जाए, आज की स्थिति में सोन के मिर्गा अगर बना दे जाए तो हर प्रकार से रोबोट के माध्यम से वो चल सकते, आ सकते, जा सकते। लेकिन वो समय त्रेता युग में अपने आप लो सोन के मिर्गा के रूप में जिन्हें परिणित कर दिस कौन है मारीच। तो भला विचार करे जाए सोन के मिर्गा हो सकते, सोन के मिर्गा हो सकते का तो सपना में घलो नहीं हो सके। लेकिन ये लीला है और लीला के भांति देखना है। वही सोन के मिर्गा ला जब देखिस माता सीता तो माता सीता के थे कि महाराज ये जन मिर्गा के छाला है वो लान देते प्रभु ऐसे की के भगवान से निवेदन करिस। और वही जन मिर्गा के पाछू में भगवान श्री रामचंद्र जी है जाते। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः और चर्चा कर बस। बोल सियावर रामचंद्र की जय। समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए, वो दुनिया से जाने वाला लौट के फिर न आया। राम से बिछड़ी मां कौशल्या, कृष्ण से देवी की माता। समय किसी से रिश्ता जोड़े तो तोड़े किसी से नाता। बस समय के चमत्कार, समय की करामात चलत है। आज रावण मारीचला मिर्गा बना है, ये समय के ही करामात है। हम सबला भी समय के साथ कुछ न कुछ बनना पड़ते, कुछ न कुछ करना पड़ते और समय के हिसाब से हम सबला भी चलना चाहिए। काबर की समय हम सबला इशारा करते। सूरज देखा जाए तो दिन में 2 बार लाल दिखाई देते,
एक बार उठे तब, एक बार बूढ़े तब। सुबह के सूरज के लालिमा अगर दिखाई दे तो समझ जाना वो सूरज इशारा करते है चलो उठने का समय हो चुका है, जागने का समय हो चुका है। लेकिन वही सूरज जब शाम के समय लाल दिखाई दे तो समझ जाना चलो आराम करने का समय हो चुका है। ये चीज के इशारा करते हैं। सुबह भी पंछी चहचहाते, शाम के भी पक्षी चहचहाते। सुबह अगर पक्षी चहके तो इशारा समझ जाना चाहिए कि चलो अपने घर से निकलो लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और शाम के अगर पक्षी चहके तो समझ जाना वो इशारा करते हैं कि चलो वापस घर लौटने का समय हो चुका है, परिवार से मिलने का समय हो चुका है। ये समय की इशारा है। और समय के दर्पण में अपन नजारा जरूर देख लेना चाहिए। कहा समय के दर्पण में तय अपन नजारा देख ले, समय बड़ा बलवान भाई रे इशारा देख ले। अपने नजारा देख ले, समय के दर्पण बात है अपने नजारा देख ले। समय बड़ा बलवान भाई रे इशारा देख ले। हाँ समय बड़ा बलवान भाई रे इशारा देख ले। हाँ समय के दर्पण बात है अपने नजारा देख ले। समय के दर्पण बात है अपने नजारा देख ले। समय बड़ा बलवान भाई रे इशारा देख ले। समय बड़ा बलवान भाई रे इशारा देख ले। रावण महल न पावे, राम बने बने हो मैं रावण महल न पावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वेद शास्त्र, बड़े बड़े महाज्ञानी मन, बड़े बड़े व्यास मंच में बैठ के कही सज्जनों ये समय सबके ऊपर आते हैं। एक अच्छा समय, एक बुरा समय। अच्छा आदमी के जिंदगी में बुरा समय भी आ सकता है और बुरा आदमी के जिंदगी में अच्छा समय भी आ सकता है। रामचरितमानस इतिहास गवाह है। रावण सबसे बुरा से बुरा इंसान ही, लेकिन एक समय होकर अच्छा आ गए कि सोन के लंका नसीब में हो गए, सोन के लंका मिल गए रावण ला। राम जी महाराज सबसे अच्छा रहीस, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम, लेकिन एक समय होकर बुरा आ गए। वो एक समय के बुरा के समय के कारण राम जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास निकलना पड़ गए। हाँ ये अच्छा समय बुरा समय सबके ऊपर आते हैं, पर याद रखना बुरा समय आ जाए तो ये दिमाग ला कंट्रोल करके रखना। काबर कहना पड़ा थे, काबर की आज छोटे से छोटे है ना, छोटे से छोटे बाधा, छोटे से छोटे बुरा समय आते हैं। आज के नौजवान पीढ़ी आत्महत्या के रास्ता अपनाते। पर है प्यारे बुरा समय आ जाए तो राम से सीखो आप, हर राम से सीखो, दिमाग ला कंट्रोल करके रखो और राम जी के चरण में अनुराग लगा लो। अच्छा समय आ जाए तो एक काम करके चले जाना। अच्छा समय आ जाए तो क्या करना, कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वाले कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले अरे जाते हैं रोज लाखों यहाँ से बेकार खाने वाले। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिखे लिखे
अमर खेल के ए हंसा थे और आते दुनिया वाला देख ले ए हंसा थे और आते दुनिया वाला देख ले हमें बड़ा बलवान भाई रे सारा देख ले हमें बड़ा बलवान भाई रे सारा देख ले समय के दर पर बात है अपन नजारा देख ले समय के दर पर बात है अपन नजारा देख ले हमें बड़ा बलवान भाई रे सारा 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 श्याम रामचंद्र की जय। महाराज प्रस्तुत प्रसंग एक विशेष उद्देश्य ले लेके गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम महाराज के माध्यम से लिखे गए हैं। रामचरितमानस के हर एक प्रसंग हमला विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं। मम पाछे धर धावत धरे शरासनवान और फिर प्रभु ही विलो कियो धन्य नमो समयान। यहाँ पे एक भक्त यानी कि मारीच भी एक भक्त के श्रेणी में है और तभे गोस्वामी तुलसीदास जी अस जीय जानी दसानन संगा उच्चला राम प्रद प्रेम अभंगा। अभंगा प्रेम है ना, कौन से प्रेम है? अभंगा प्रेम। और रामचरितमानस में 5 ठन प्रेम के वर्णन हुई। के ठन प्रेम? 5 ठन प्रेम। एक ठन सबले पहली गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सत्य प्रेम। और सत्य प्रेम के रूप में काकर वर्णन करते कि बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद अब विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरेव। दशरथ के प्रेम जैन किसन रही तो बिल्कुल एकदम सत्य प्रेम रही से। नाना लड़का मन गाते नहीं, आंगनबाड़ी में गीत तान शुरू होते थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका हाथ लगाओ और बाहर निकालो मर जाती है। जैन प्रकार से जैन मछली है वो मछली है पानी ले बाहर निकली मतलब वह नहीं बाँचे। बस वैसने प्रकार से दशरथ घलो की मणि बिन फणी जिमी जल बिन मीना और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। राम ते जब तक मोर कर रही बे तब तक तो ये जीवन है रही और जैसे ही ते निकल गए ना हाँ तो ये जीवन रहने वाला नहीं है। एक से ती सत्य प्रेम। और वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे ही 6 दिन हो से वनवास हुए तुरंत राम राम कही राम कही राम राम कही राम। और राम राम 6 परत राम कही के महाराज दशरथ है अपन प्राण ल त्याग दिस। एक ठन प्रेम। दूसरैया प्रेम कौन? दूसरैया प्रेम माता सीता के। तब माता सीता के कैसा ने तत्व प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते जब हनुमान जी महाराज कहाँ अशोक वाटिका में गए है हाँ, तो वही समय के थे कि तत्व प्रेम कर्मम अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी कही कि एक तो मोर मन जानते एक तो तय जानते है ना, ये तत्व प्रेम है। और यही प्रकार से एक ठन प्रेम हो अटपट प्रेम। अटपट प्रेम कौन करी? तो केवट सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अब वहीं से करुणा ऐन चितई जान की लखनता। ये अटपट प्रेम है। देखो एक ठन बात है, जेन हाँ प्रेम करते ना कोई भी व्यक्ति जेन हाँ प्रेम करते वो प्रेम करते मतलब निश्चित है तोला कुछ ना कुछ खरा खोटा वो सुना भी सकते। सौभाग्यशाली पुत्र सौभाग्यशाली पुत्री ओ है जिन कम से कम रोकने टोकने वाला ओखर महतारी ओखर बाप या सास या ससुर है ना। जिन दिन रोकने टोकने वाला नहीं है मतलब समझ जा कि तय का हो गए अनाथ हो गए। अब अनाथ होना कोनो भी स्वीकार नहीं करे सजनो। एकर से यहाँ रोकने टोकने वाला कुछ कहने वाला भी होना चाहिए, अति आवश्यक है।
अब यहाँ पे ये तीसरा प्रेम हुई सटपटा प्रेम, और चौथा प्रेम के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि गूढ़ प्रेम। ये गूढ़ प्रेम कौन करीस? तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए राजा जनक के वंदना करते हुए किथे कि प्रणमौ परिजन सहित विदेहु और जानी राम पद गुण स्नेह। गुण स्नेह, गुण प्रेम अगर कोई जानते तो उस जनक जी जानते। और ये जन मारीच के प्रेम है कैसन है? तो अभंगा प्रेम, जिल अभंगा केस कि अस जिय जानी दसानर संगा और चला राम पद प्रेमा मंगा। अब ये अभंग प्रेम जिन हमेशा कभी भंग ना हो, कभी कटे मत, कभी टूटे मत, ये प्रकार से भाव लेते हुए। और एक ठन और बढ़िया मस्त एक सामाजिक उद्देश्य का चीज है, तो आगे लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुना हूं देव रघुवीर कृपाला और यही मृग कर अति सुंदर छाला। माता सीता कही कि महाराज ये सोन के मिर्गाए, पीला बत्ती के इशारा घलो हो चुके, बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में यह सोन के मिर्गाए और एकर जन छाल है बड़ा ही सुंदर दिखत है। अब जब सोन के मिर्गाए तो आज भी कई जन महतारी है, कई जन बहनी है, कई जन दीदी है, अपन पति परमेश्वर ला वो सोन के गला के हार, नाक के नथनी, कान के झुमका या फिर कंगन बर लड़ते झगड़ते। और यही लड़ाई झगड़ा के कारण ही जिन दोनों में मतभेद पैदा हो जाते, द्वंद्व की स्थिति आ जाते, झगड़ा की स्थिति हो जाते। अब आजकल तो वो जन गाना चलत है नहीं? चलत नहीं है? मोर बरले है नहीं? अब एक स्थिति वो जन नहीं लेना है कहा अपन ले देवी कहा था भाई। तो ये जन प्रसंग से हमला एक शिक्षा लेना चाहिए। का शिक्षा लेना चाहिए कि एक सोन के मिर्गा के सेती, वही सोन के मिर्गा के छाल के सेती माता सीता भगवान राम सी इतना दुर्यईस कि गजब दिन ले भगवान श्री रामचंद्र जी की विरह के जिन दुख है ओला झेलेला पड़ीस। एकर सेती महतारी मन से, बहिनी मन से, दीदी मन से विशेष निवेदन कि पति देव के सक्षमता के आधार पर ही ओकर से विशेष मांग करना चाहिए। घर अगर सक्षम है, अगर पति सक्षम है तो निश्चित है तोर बर गला बर, नाक बर, कान बर, सब बर ली निश्चित है। वो भी चाहते कि मोर पत्नी सबसे सुंदर दिखे, मोर पत्नी सब चीज पहने, मोर माँ सब चीज पहने, मोर दीदी सब पहने, ये प्रकार के भाव सबके रिथे। लेकिन कभी भी विवश ना करे जाए। अगर विवश करे जाते तो जिन प्रकार से माता सीता भगवान श्री रामचंद्र से अलगे आगे, बस वही प्रकार के अलगियाए की स्त्री जिन्हें एक पति और पत्नी के होते, ये प्रकार से हम यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए। और मम पाछे धर धावत धरे शरासनबान और फिर प्रभु ही विलोक हो धन्य नमो समान। ऐसा पावन प्रसंग में चर्चा करे के एक छोटे से प्रयास रही से आओ एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरि भजन हरि भजन नहीं करे गोठियाल पर ले, प्रभु भजन नहीं करे गोठियाल पर ले। तोर मोह लगा देखा मेरे कोई लालच पर ले, तोर मोह लगा देखा मेरे कोई लालच पर ले। हरि भजन नहीं करे गोठियाल पर ले, प्रभु भजन नहीं करे गोठियाल पर ले। तोर मोह लगा देखा मेरे कोई लालच पर ले, तोर मोह लगा देखा मेरे कोई लालच पर ले।
तो लखनऊ हिफाजत ले निकाली से गेट ले ये कभू 1516 भेंट में ये कभू 1516 भेंट में बाहर निकल के बाबू बाहर निकल के बाबू बाच के फिकर ले तुर लगा देखा मेरे कोई तुर लगा देखा मेरे कोई पर ले ये अल्लाह लिख देना हमारी जिंदगी पे इसकी है ये एहसान लिख देना ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे हमारे कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना खून मेरा चमन के लिए 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 मेरी जान जाए मेरी जान जाए मेरी जान जाए तो सरहद पे मुझको शहादत मिले मुझको शहादत मिले मैं हुस्न का अंजुमन चाहता हूँ न मैं प्यारी प्यारे दुल्हन चाहता हूँ न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ न बस्ती न सेरा न बन चाहता हूँ न मैं आलिशाने भवन चाहता हूँ खुदा मैं तो ये चमन चाहता हूँ यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ मरो तो मैं खाके वतन चाहता हूँ तिरंगे का लिपटा कफन चाहता हूँ जो सरहद पे मुझको शहादत मिले मुझको शहादत मिले जो सरहद पे मुझको शहादत मिले तिरंगा उड़ाना कफन के लिए मेरी जान जाए वतन 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 के लिए बोलिए भारत माता की श्री राम। चलिए एक बार और जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं हमारे मानस मंडली के सम्मान में आदर्श श्री राम भक्ति मानस परिवार रक्त से कवर्धा जिला कबीरधाम की एक सुंदर सा अनैना विराम प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से मिला है और निसंदेह हम यही कहना चाहेंगे आदरणीय हमारे भैया श्री रामदत्त साहू जी एवं भाई पिंटू पटेल जी की तलाश नहीं पराए असियानों की, तलाश नहीं पराए असियानों की,
और कमी नहीं है इस जहान में चांद तारों की, मौसम आते हैं बात नहीं बहारों की, और कमी है तो इस जहान में आप जैसे कलाकारों की, आप जैसे कलाकारों की। चलिए एक बार ऐसे कलाकारों के सम्मान में और जोरदार ताली आप सबकी ओर से बज रही है। कहते भी हैं कि पुरानी संस्कृति को याद दिलाती आपकी मंडली, छत्तीसगढ़ी परंपरा को झलकाती आपकी मंडली, और क्या कहे रामदत्त पिंटू भी भाई जी, बिल्कुल प्रभु राम से मिलने की राह बताती आपकी मंडली, प्रभु राम से मिलने की राह बताती आपकी मंडली। आइए मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय आदरणीय भैया श्री रामदत्त साहू जी आज जो मिले कथा प्रसंग मारिच कथा प्रसंग पर आज के परिवेश में जो घटना चक्र घटित होती है, साथ में मुख्य ज्ञान स्वर को भी सुरीली अंदाज में जो आज की जो हकीकत है उन समस्त बातों को समावेश करते हुए हमारे भाई पिंटू पटेल जी ने हम सबको भजन से भी मंत्र मुग्ध किया है। निसंदेह हमारे आदरणीय भैया श्री रामदत्त साहू जी के सम्मान में हम यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय रामदत्त भैया जी, आपके राम कथा के गहराई में हम इस कदर डूब रहे थे। आदरणीय रामदत्त भैया जी, आपके राम कथा के गहराई में हम इस कदर डूब रहे थे। हमें तो तैरना आता है रामदत्त भैया, फिर भी हम आपके राम कथा के गहराई में डूब रहे थे, फिर भी हम आपके राम कथा के गहराई में डूब रहे थे। चलिए एक बार रामदत्त भैया के सम्मान में जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। साथ में सुमधुर आवाज में जिनकी भजन पर आप सब मंत्र मुग्ध होकर के भजनों पर ताली बजा रहे थे, हमारे भाई पिंटू पटेल जी के सम्मान में तो हम यही कहना चाहेंगे कि पिंटू भाई आपके आवाज में वो ताकत है, पिंटू भाई आपके आवाज में वो ताकत है कि मन बहकना छोड़ देता है, फूल महकना छोड़ देता है, आग दहकना छोड़ देता है, और कसम खाकर कहते हैं आपके आवाज सुनकर हमारा दिल भी धड़कना छोड़ देता है, दिल भी धड़कना छोड़ देता है। चलिए एक बार पिंटू भाई के सम्मान भी जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। आइए हम मानस मंडली के गायन व्याख्यान और वादन से जो प्रभावित हुए हैं उन समस्त दानदाताओं के नाम इस मंच के माध्यम से हम वाचन करें, और उनसे पहले आगामी मानस की टोली हंस वाहनी मानस परिवार डंगनिया चंपारण बिल्कुल अपनी तैयारी में रहते हुए अभिनंदन और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। सबरी ने मारी ताली और मीरा ने मारी ताली, श्री राम जी ने उसकी किस्मत बदल डाली, हाय रे हाथ बजा ले एक बार जोरदार राम नाम के ताली, जिंदगी बीत जही आज नहीं तो काली, जिंदगी बीत जही आज नहीं तो काली। आइए टीके लगाकर दे रहे हैं भावपूर्ण विदाई, और प्रभु राम की कृपा रहे भैया, दिल से नहीं जुदाई। बिल्कुल ग्राम प्रसवानी की मया प्यार दुलार उन समस्त भावों को राम टोकरी में भर करके हमारे आदरणीय जनों के द्वारा विदाई की जो रस्म है उन समस्त भावों को आप लोगों को संप्रेषित कर रहे हैं हमारे आदरणीय जन। बिल्कुल यही भाव के साथ कि नहीं आता हमें भाव भक्ति। टोकरी कहाँ है? जी, नहीं आता हमें भाव भक्ति और नहीं कछु सेवा, और मूल गुटका श्री रामचरित मानस मूल गुटका हे बंधुवर हम सादर से प्रेम भेंट करते हैं, और आप लोगों के सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं। जाते हुए मेरे भैया दिल से जुदा मत होना, अब फिर मन सजा पाए तो अपनी दरस दिखा देना। इन भाव के साथ चलिए एक बार जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं हमारे श्री राम आदर्श मानस परिवार रक्षे कवर्धा के मानस कलाकारों का बहुत ही सुंदर सा प्रस्तुति।